अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने BRS सरबराह KCR पर तेलंगाना को फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि BRS लीडरों को इन्हिराफ के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। TPCC के दफ्तर गांधी भवन में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि BRS सरबराह KCR ने तेलंगाना में अपोजिशन को ख़त्म करके मुनज़्ज़म तरीके से जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश की और अब BRS कैडर के पार्टी तब्दील करने पर शोर मचाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से KCR ने कानून साज असम्बली में भट्टी विक्रमार्का को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से महरूम कर दिया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने सिंगरेनी के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति दोनों पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों जमातों ने सिंगरेनी को कमजोर करने का काम किया है। BRS पार्टी के दफ्तर के लिए 11 एकड़ अराजी मख्तस किए जाने पर उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि हुकूमत उस अराजी को वापस लेकर उसकी नीलामी करे ताकि किसानों के कर्ज मुआफ़ी के लिए फंड्स हासिल हो सके। कांग्रेस रहनुमा ने कोकापेट में BRS पार्टी को दी गई अराजियात को भी वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने उर्दू लाइब्रेरीज, उर्दू एकेडमी के बंद हो जाने, मुलाजमीन के बेरोजगार होने का जिक्र करते हुए कहा कि 10 सालों में BRS के दौर में बहुत नुकसान हुआ है और वो बहुत जल्द वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। उन्होंने बताया कि नए कंप्यूटर सेंटर्स के क़याम, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे व दीगर सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। BRS पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले KCR यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह ताराज करने वाली KCR, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें MPs 4, MLAs 25, MLC 18, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के MLAs, 2 TDP के MLAs, इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे। और सारे जिला परिषद चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाजार में बोली लगाकर उनका खरीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दिए। आज वो लोग किस मुँह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले? अरे तुम ही है उस्ताद, शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को, अब तोड़ के बता रहे हम लोग, क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारा तो फूट जाता, तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें, क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के। अब वही हरबा हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद खोकापेट की ज़मीन 11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहाँ 100 करोड़ रुपए पर एकड़ ज़मीन है, यानी 11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की ज़मीन है। मैं बोल रहा हूँ अब क्या ज़रूरत है आपको 1100 करोड़ की ज़मीन? आपको ऑलरेडी जुबली हिल्स में TRS का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब ज़माने में, आप बिल्डिंग बना लिए,
तो उतनी कास्टली ज़मीन को ओपन एक्शन करना, एक उनसे फौरी हासिल कर लेना हुकूमत, जो अलाटमेंट करे थे वो कैंसिल कर देना और वापस लेकर रैतु बंधु या रैतु ऋण माफी के अंदर उसके अंदर वो पैसे जमा करना। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। टी जूडा यानी तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम जूनियर डॉक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर्स ने आज उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में एहतजाज दर्ज करवाया, अपनी खिदमत का भी बाइकआउट किया, जिसके नतीजे में सरकारी अस्पतालों में सेहत की खिदमत मुतासिर रही। आपको बता दें कि एहतजाजी डॉक्टर्स स्टाइफंड की बाकायदा अदायगी, अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात और अस्पतालों के अहाते में सिक्योरिटी व दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक निज़ाम बनाने की भी मांग की है। जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज पर तेलंगाना बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एमएलएस की खरीदारी में मसरूफ हैं और जूनियर डॉक्टर्स स्टाई फंड्स की वक्त पर अदायगी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाई फंड्स की वक्त पर अदायगी और दीगर मसाइल की हल के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। तेलंगाना बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को इस मामले पर अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और ट्वीट किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एमएलएस की खरीदारी में मसरूफ है और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स स्टाई फंड्स की वक्त पर अदायगी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक एमपी बी विनोद कुमार ने नीट इम्तिहान की बेकायदगियों पर ईडी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि छोटे छोटे मामलात में मुदाखलत करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुल्क के सबसे बड़े घोटाले नीट की तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा बोयनापल्ली विनोद कुमार ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट पेपर लीक मामले पर करीमनगर के बीजेपी एमपी बंडी संजय कुमार को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने पूछा है कि 10वीं जमात का पेपर लीक होने पर फी तालिबे इल्म 1 लाख रुपये देने का ऐलान करने वाले बंडी संजय नीट इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को भी क्या 1 लाख रुपये देंगे। साबिक एमपी ने तहकीकाती एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर भी निशाना साधा और पूछा कि छोटे छोटे मामलात में मुदाखलत करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुल्क के सबसे बड़े नीट घोटाले की तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। కూడా బీహారు, గుజరాత్, హర్యానా, ఇలా మహారాష్ట్ర లక్షలాది రూపాయలు చేతులు మారినని చెప్పి ఈరోజు చెప్తున్నారు. మొన్న రఘునందన్ రావు గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు, గొర్రెలు బర్రెలు ఆ పథకం లోపల అవినీతి జరిగింది, ఈడీ వస్తున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అని చెప్పిర్రు. మరి గొర్రెలు బర్రెలలో పంపకాల లోపల అవినీతి జరిగితే ఈడీ వచ్చింది కదా, వస్తుంది కదా. 24 లక్షల విద్యార్థుల జీవితాలతోనే ఆడుకున్నటువంటి ఈ గ్యాంగ్స్టర్స్ ఇలా ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రికలు రాయడం జరిగింది. ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్ష నాయకుడు పాత్ర ఉన్నదని చెప్పి కూడా రాస్తున్నారు బీహార్ రాష్ట్రంలో. తర్వాత దీని కింగ్ పిన్ ఎవరైతే అరెస్ట్ చేసేశారో గత 20 సంవత్సరాల నుండి పేపర్ లీకేజ్ లోపల మొనగాడట అతను. అది కూడా ఇలా ఒక ఆంగ్ల పత్రిక, చాలా లీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఇలా రాసింది. TGPSC हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर की तकर्रुरी के लिए मुनाकिद मुसाबिकती इम्तिहान वक्त पर
शुरू न करने पर उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक सैदाबाद के मैत्री इंजीनियरिंग कॉलेज में मुसाबिकती इम्तिहान का सेंटर कायम किया गया था। पीर की सुबह 10 बजे इम्तिहान शुरू होना था, लेकिन 2.5 घंटे गुजरने के बावजूद भी इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया गया। उम्मीदवारों ने ताखीर पर शदीद एतराज़ करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। सैदाबाद पुलिस ने वहां पहुंचकर कई बीजेपी युवा मोर्चा लीडर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से इम्तिहान मुनक्किद करने में ताखीर हुई। तेलंगाना में इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए। इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री साल अव्वल और साल दुआम के इम्तिहानात 24 मई से 8 जून तक मुनक्किद किए गए थे। इम्तिहानात के आज नतायज जारी किए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि साल अव्वल के 63.86% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि साल दुआम के 43.77% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पास होने वाले तुलबा की कुल तादाद 3,18,966 बताई गई है। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुआम एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात ये नंबरात के साथ तमाम तफसीलात वेबसाइट्स पर दस्तयाब हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में कांग्रेस की ख़वातीन कारकुनान ने नीट इम्तिहान लिखने वाले तुलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। नीट इम्तिहान की मनसूखी और नीट लिखने वाले लाखों तुलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में ख़वातीन कारकुनान ने हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने बीजेपी दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गांधी भवन से बाहर निकलने नहीं दिया। एहतजाजी ख़वातीन कारकुनान ने मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और इंसाफ का मुतालबा किया। लाख स्टूडेंट्स के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे। यही नहीं 30 लाख हो गया। अभी नीट पीजी का भी कैंसिल किया। और शर्म की बात ये है कि कोई पढ़े लिखे है कि नहीं है कि एमपी पार्लियामेंट में जो आके बैठे हैं एनडीए से। आज मैं यही गुजारिश करते कि हमारे बच्चों को एग्ज़ाम लगाओ और ये नहीं होता नीट पीजी भी आप पोस्टपोन कर दिए, पहले प्रीपोन करें फिर उसके बाद में पोस्टपोन करें। उसके साथ में आप लोगों को मैं सबसे गुजारिश करें, आज के यहाँ के मंत्री जो किशन रेड्डी है, बंडी संजय है, आज कोई भी बात नहीं करे। क्यों नहीं करे? मोदी जी से डरते क्या? आज उन लोगों को मिनिस्ट्री होना, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे, किशन रेड्डी को मुंह नहीं है क्या बात करने का?
आज मैं यही बात पूछ रहे, जितने 8 MP यहाँ पे इलेक्ट होके चले गए, फिर क्या कर रहे? हमारे लोग तो आवाज़ उठा रहे, हमारे भाई वेंकट बलमूर हों दो, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी हों दो, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मैं हूँ यहाँ पे। हमारे बच्चों का ज़िंदगी से खिलवाड़ करना हम नहीं मांगते। मोदी जी तुरंत न्याय करना, मुंह खोल के बात करना, चुप्पी तोड़ो मोदी जी। आज चुप बैठे तो नहीं होएगा। हम आने वाले कल में मोदी की घर के सामने बैठने के कर रहे, हम पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। तेलंगाना महिला कांग्रेस से 2-3 बोगी मिलके हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हमारी लड़ाई। अगर आज कल में आप लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम बड़े तरीके से हम लोग कितने लड़ाई लड़ते देखो। मोदी जी आपको भी पता होना चाहिए, शायद आपको बच्चे नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। आप इमीडिएट तुरंत आप डिक्लेयर करिए। आप नीट PG क्यों कैंसिल करें उसका भी जवाब देना चाहिए। फिर आपका एजुकेशन मिनिस्टर शायद सो रहे, उनको जगाने के लिए मैं गुजारिश करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और MLC मिर्जा रहमत बेग के हमरा दबीरपुरा दरवाजा और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। शहर हैदराबाद में कल यानी इतवार को होने वाली जबरदस्त बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात पेश आई। याकुतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा दरवाजा और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो जाने की शिकायतें मौसूल होने पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली और MLC मिर्जा रहमत बेग ने आज दबीरपुरा दरवाजा और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का तफसीली मुआयना किया। पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। दबीरपुरा दरवाजे का एक तफसीली दौरा किया गया। मेरे साथ में चारमीनार MLA जनाब मीर जुल्फिकार अली साहब, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC, जनाब अलमदार साहब कारपोरेटर दबीरपुरा, GHMC के 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चारमीनार डिवीज़न के, याकुतपुरे के और मलकपेट के, उसके साथ साथ GHMC के पूरी इंजीनियरिंग टीम। आज का दौरा करने का मेन मकसद ये है कि नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रेगुलर ये कंप्लेंट आती थी कि जब भी बारिश होती दबीरपुरा दरवाजे के पास में काफ़ी पानी जमा हो जाता और धीरे धीरे वो पानी कम होता, जिसके लिए नखीब मिलत की ख़ास हिदायत पर मैं जुल्फिकार साहब और मिर्ज़ा रहमत बेग साहब सुबह आए हुए हैं। आके यहाँ पर पूरी तफसीली दौरा किए। तो मेन जो ये दबीरपुरा नाला है, नाले के अंदर डिसिल्टिंग होने के बावजूद भी जो फ्लोटिंग मटेरियल लोग जो नेग्लिजेंसी की तरफ से या आवाम उठाकर कचरा जो नाले में डाल देती, वो आके नाले के मुंह पे जब जमा हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है, जिसके लिए हम ख़ास तीनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को हम ये कहें कि भाई टेक्निकली आप क्या कर सकते करिए, दोबारा ये चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से ओवरफ्लो होंगे और आवाम को तकलीफ़ होंगी तो इसके ऊपर नखीब मिलत सीरियस एक्शन लेंगे, क्योंकि नखीब मिलत और हबीब मिलत यही चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करती है। उसी के सिलसिले में अब जो आने बारिश का सीज़न है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि कहीं पर भी ना सिर्फ वाटर ओवरफ्लो हो, वाटर स्टैग्नेशन ना हो और प्रॉपर डिसिल्टिंग हो। इंशाअल्लाह ताला ये काम बहुत जल्द तकमील किया जाएगा। इसके अलावा गंगानगर नाला मौला का छिल्ला का भी काम चल रहा है, वो भी काम तेज़ी से जारी है। इंशाअल्लाह वहाँ का भी जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन,
डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पुराना शहर हैदराबाद में बंडलागुड़ा पुलिस ने होटलों, पान के डब्बों समेत राहगीरों की तलाशी ली। ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर पुराने शहर में साउथ ईस्ट जोन के एडिशनल DCP बंडलागुड़ा, DI इंस्पेक्टर SI पोचैया व दीगर पर मुश्तमिल एक टीम ने कल रात देर गए तलाशी मुहिम चलाई। होटलों और पान के डब्बों की अचानक तलाशी ली। इतना ही नहीं, सड़क से गुजरने वाले राहगीरों और उनकी गाड़ियों की भी तलाशी ली गई और दस्तावेजात की जांच की गई। पेपर है? हाँ, 100 लाइसेंस भी है, बताओ। जंगावा जिले में पसरा मटला गांव के एक किसान ने उसकी अराजी दूसरों के हवाले करने पर दिल बर्दाश्ता होकर कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक पसरा मटला गांव के निमला नरसिंह राव नामी किसान को मुर्दा करार देते हुए उसकी अराजी दूसरों को दे दी गई। इस इक़दाम से मायूस किसान कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़ गया और कीड़े मार दवाई पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुतासरा किसान को अस्पताल मुंतकिल किया है। काला पत्थर पुलिस ने 19 जून की रात एक शख्स पर कातिलाना हमला करने वाले 11 मुलजिमीन में से 7 को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद पाशा नामी एक शख्स पर 19 जून को ख्वाजा होटल काला पत्थर के करीब 11 रुकनी टोली ने लाठियों से हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी किया था। उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया था। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 18 और 19 जून की रात असद हुसैन पाशा, सुबहान व दीगर मुलजिमीन ने कत्ल की वारदात अंजाम दी और उसके बाद अशफाक और जाफर जो कि रॉडी शीटर्स हैं उन्हें डराया धमकाया। डराने धमकाने के बाद अशफाक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद पाशा पर, जो कि रॉडी शीटर हुसैन पाशा का भाई है, उस पर कातिलाना हमला कर दिया। DCP ने बताया कि 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है जबकि उनके दीगर साथी मफरूर हैं। उन्होंने दीगर तमाम तर तफसीलात भी बताई हैं।
फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुजाज इकराम की हिंदुस्तान वापसी का सिलसिला जारी है। 9 परवाजों के जरिए 2888 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंच गए। हज का फरीज़ा अदा करने के लिए इमसाल हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से 1,39,964 अफराद मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे, जबकि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए भी 35,005 हुजाज ने हज किया। हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानियों के वतन लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। 9 परवाजों के जरिए 2,888 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। आज़मीन का सामान उनकी इमारतों से हासिल करते हुए एयरपोर्ट मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। हुजाज को मशवरा दिया है कि वो वापसी से 12 घंटे कबल तवाफ़ुल विदा से फारिग हो जाएं और अपनी इमारतों में ही मौजूद रहें ताकि मुकर्रर वक्त पर वो एयरपोर्ट रवाना हो सकें। हुजाज का मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला भी जारी है। ज़राए ने बताया है कि मक्का मुकर्रमा में 1,33,482 और मदीना मुनव्वरा में 3,576 हुजाज मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुजाज को धूप में बाहर ना निकलने, पानी कसरत से पीने और छतरियों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खाने काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शबी के इंतकाल पर उनके अफराद खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। खाने काबा के 190 कलीद बरदार और सहाबी उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानशीन इंतकाल कर गए। डॉक्टर शेख सालेह अल शबी की नमाज जनाजा मस्जिद अल हराम में अदा की गई और तदफीन खबरस्तान और मोहल्ला में अमल में आई। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खाने काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शबी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.